मात्रा किसे कहते हैं? हिंदी वर्णमाला में दो भाग होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। आ से आ तक के होंगे स्वर और का से गा तक के होते हैं व्यंजन। जब ये स्वर जो है व्यंजन के साथ लिखना होता है तो उन स्वरों को ना लिख करके उनकी जगह पे चिन्ह लगाया जाता है जिसे हम मात्रा कहते हैं। तो इस प्रकार से सभी स्वर के अलग अलग चिन्ह होते हैं जो मात्रा कहलाते हैं। पहला स्वर जैसे है आ, इसकी कोई मात्रा नहीं होती है, लेकिन जो है जब कोई भी अक्षर आप पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे आ की आवाज़ मिली होती, जैसे क, ख, ग, आ की आवाज़ आ रही है। दूसरा स्वर है आ, जिसकी मात्रा सीधे लाइन के रूप में आगे लगाई जाती है। तो अब जब ये क पे आ की मात्रा लग गई तो हो गया का, इससे बनने वाला शब्द हो गया काम। और जब ये आ की मात्रा नहीं यहाँ पे थी तो इसे क्या बनेगा? कम। उसके बाद आता ई की मात्रा देखिए कुछ इस प्रकार से लगाई जाती है, और जब का पे ई की मात्रा लगी तो पढ़ेंगे की, इससे बनने वाला शब्द कितना। इसके बाद है ई, जिसे हम कहते हैं बड़ी, इसकी मात्रा देखिए अक्षर के आगे कुछ इस प्रकार लगाई जाती है और ये पढ़ेंगे की, कील। ये है उ, इसकी मात्रा इस प्रकार से लगेगी और ये क्या हो गया? का पे कु और शब्द कुल। ऊ, मात्रा इस प्रकार से और ये क्या पढ़ा जाएगा? का को कु और शब्द कूल। ये देखिए कुल, कूल। यहाँ पे कितना, कील। अंतर समझिए मात्रा का। ये है री की मात्रा इस प्रकार से लगेगी और का को अब क्या बोलेंगे? री की मात्रा लगी री की आवाज़ जुड़ी कृपा। इसी प्रकार से ए, इसकी मात्रा अक्षर के ऊपर इस प्रकार से और का पे लग गया तो के, और ये शब्द क्या बना? केला। ए की मात्रा अक्षर के ऊपर इस प्रकार से दो मात्रा लगेगी और का पे लगा तो अभी इसको कैसे पढ़ेंगे? कै, और शब्द क्या है? कैसा। ओ की मात्रा आ की तरह लिख करके एक सीधी लाइन और ऊपर एक मात्रा लगती है। अब ये हो गया को, ओ की आवाज़ है तो को, और शब्द कोयल। और ये है औ, आ के आगे दो मात्रा आ की लाइन के साथ, और शब्द अक्षर क्या पढ़ा जाएगा? कौ और कौ आ। डिटेल वीडियो के लिए चैनल पे विजिट करिए।